Hello student. In this video we will discuss one common technique to solve the complex number problems when modulus of complex number is given, and particularly when mod z is equal to 1. Now we have a question asked in JEE Main 2013. What is the question? Question is, if modulus z is equal to 1 and argument z is equal to theta, then find argument of that complex number 1 plus z divided by 1 plus conjugate z. एक हम लोग को ये यूनिमोड्यूलर कॉम्प्लेक्स, जब भी आप लोग मॉड्यूलस z इक्वल टू 1 कोई नंबर दिख लेंगे हम लोग 1, तब एक ही उसका काम है हम लोग का उसका पोलर फॉर्म पकड़ लेना. व्हाट इज द पोलर फॉर्म? लेट z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ये पोलर फॉर्म हम लोग पकड़ लेंगे और उसको बैठा देंगे जहां पर हमको कुछ जो फाइंड करने होगा. तो बैठा लेते हैं. क्या है? आर्गुमेंट 1 प्लस जेड, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉन्जुगेट जेड. ये क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ 1 है, z मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय यह है 1 प्लस कॉन्जुगेट z. क्या होगा? कॉन्जुगेट z है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. ये आप लोग जानते हैं. अभी क्या करना है? अभी करना है सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री. 1 प्लस cos थीटा क्या है फॉर्मूला? आर्गुमेंट 1 प्लस cos थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा मतलब 2 साइन थीटा बाई 2 मतलब 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू हम लोग पकड़ लिया थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा यहीं पर भी है, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड दिस वन एंड माइनस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. अभी क्या करना है? अभी आराम से यहां से 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन जा रहा है. 2 cos थीटा बाई 2 दोनों में से कॉमन जा रहा है और वो 2 cos थीटा बाई 2 बचेगा यहाँ cos थीटा बाई 2 माइनस प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 और नीचे रहेगा क्या? नीचे रहेगा 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ बचेगा cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2. अभी 2 cos थीटा बाई 2 2 cos थीटा बाई 2 कैंसिल होगा और हम लोग अभी क्या करेंगे? इसको ऊपर में है cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 और नीचे है cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2. तो हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको नीचे प्लस देके इस सेम टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या बचेगा? आर्गुमेंट ऊपर में होगा cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर और नीचे इसका साथ इसका मल्टीप्लाई तो a प्लस बी इंटू माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2
प्लस आयोटा स्क्वायर मतलब -1 और बाहर में माइनस होगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दिस वन। अभी डी मॉर्गन फॉर्मूला हम लोग लगाए, जब भी ऊपर में पावर रहेगा वो पावर एंगल का साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2 इंटू थीटा बाई 2, तो आर्गुमेंट cos, नीचे तो ये वैल्यू 1 है नहीं लिख रहा हूँ, cos 2 इंटू थीटा बाई 2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये cos थीटा हो गया प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया। तो आर्गुमेंट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हम लोग क्या पकड़े थे, z, तो दैट इज आर्गुमेंट z हुआ, इसका आंसर दैट इज आर्गुमेंट z, मतलब आर्गुमेंट z क्या बोला, थीटा, इस इक्वल टू थीटा भी आप लिख सकते हो। तो सीधा सा सम है, हम लोग को क्या करना है, जब भी सम आएगा हम लोग मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 1 जब भी देखेंगे, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का एक ही काम है, मॉड्यूलस z 1 है तो उसको हम लोग z को पोलर फॉर्म में लिख लेंगे और उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और सारा काम जो होगा वो ट्रिगोनोमेट्री का है। तो नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है, इफ मॉड्यूलस z इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट आर्गुमेंट z स्क्वायर प्लस z बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। तो हम लोग का वही एक ही स्टार्ट लेना है, लेट z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट इज द पोलर फॉर्म ऑफ द z कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको अभी क्या करना है, हम लोग का इसमें बैठा देना है, यहीं पर लिखते हैं। तो आर्गुमेंट z स्क्वायर प्लस कॉन्जुगेट z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कॉन्जुगेट z मतलब cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अभी ऑलवेज ये होल स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम है, जो पावर जो रहेगा वो एंगल का सामने मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा cos 2 थीटा 2 एंगल का सामने में आएगा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा एंड देन प्लस इसको उधर करने ब्रैकेट देने का प्लस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, दिस इज। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को लेंगे रियल पार्ट और उसको सीडी फॉर्मूला लगा देता है। सीडी फॉर्मूला क्या है, 2 cos 3 थीटा बाई 2 cos माइनस होने से थीटा बाई 2 और ये आई कॉमन जाएगा प्लस आयोटा 2 साइन सी प्लस माइनस साइन डी, तो ये होगा साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 2 थीटा साइन 3 थीटा, नहीं गलत कर रहा हूँ, साइन तो माइनस होगा थीटा बाई 2 कॉस प्लस होगा 3 थीटा बाई 2, साइन माइनस है साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ से क्या होगा आर्गुमेंट 2 cos 3 थीटा बाई 2 कॉमन जा रहा है एंड देन cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। अभी क्या करना है, अभी कोई एक ही काम करना है, ये जो हाफ है एंगल थीटा का साथ मल्टीप्लाई है और ये हम बार बार बोलता है या आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी लॉग का प्रॉपर्टी सेम होता है, तो आर्गुमेंट 2 मल्टीप्लाई है प्लस आर्गुमेंट cos थीटा बाई 3 थीटा बाई 2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ, ये क्या करेंगे एंगल तो जब ये मल्टीप्लाई होके सामने में आ जाता है पावर, तो यहाँ पर है 2 तो उसको भी हम पावर में ले जा सकता है, एक ही है वाइस वर्सा, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और पावर में हाफ मल्टीप्लाई था तो हाफ पावर में जाएगा, तो ये हाफ क्या होगा, हाफ क्या होगा
हाफ लॉग का प्रॉपर्टी होता है वो सामने में आ जाता है, लॉग का प्रॉपर्टी सामने में आ जाता है। आप एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सामने में ला सकते हैं। तो क्या होगा ये अभी, दैट इज कोई भी पॉजिटिव नंबर का आर्गुमेंट जीरो होता है। हमारा नंबर लाइन में कभी भी ये जीरो है, माने ये नंबर लाइन का जीरो है। कभी भी पॉजिटिव साइड में कोई भी पॉइंट में आर्गुमेंट रहेगा, कोई आर्गुमेंट, यहाँ पर 2 है, 1 2 पॉइंट में किया आर्गुमेंट, 2 का आर्गुमेंट क्या होगा, यहाँ पर ये जो रे है कोई एंगल ही फॉर्म नहीं कर रहा है, एंगल उठेगा तब ना वो एंगल देगा, तो एंगल ही नहीं उठा तो ये एंगल जीरो एंगल। अब अगर नेगेटिव साइड में रहेगा तो एंगल पूरा घूम के, मतलब ये रिटर्न होके आपका यहाँ पर आया, तो ये पूरा आया, मतलब इसका वैल्यू तो पाई होगा। तो ये 2 चीज याद रखना है। नंबर लाइन पे अगर पॉजिटिव का साइड, पॉजिटिव नंबर का कोई आर्गुमेंट आपको कभी भी दिख जाए तो वैल्यू जीरो बैठाइए, और नेगेटिव वैल्यू का आर्गुमेंट कोई दिख जाए तो उसको वैल्यू पाई बैठाइए। तो अभी हम लोग यहाँ पर वैल्यू बैठा देता है आर्गुमेंट 2, मतलब पॉजिटिव तो 0 प्लस, इसका 2 वैल्यू हो सकता है, आइदर ये पॉजिटिव होगा cos 3 पाई बाई 2, थीटा तो हमको जानकारी है नहीं, ये आइदर ये पॉजिटिव होगा आइदर ये नेगेटिव होगा, थीटा का ऊपर आपको डिपेंड करने होगा। तो थीटा यहाँ पर कुछ बोले ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम लोग ये 2 वैल्यू मानेंगे, ये 0 भी हो सकता है और अगर नेगेटिव होता है तो पाई भी हो सकता है, प्लस हाफ ऑफ आर्गुमेंट z। तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज दैट अगर ये पॉजिटिव एंगल देगा तो दिस इज जीरो, दैट इज द आंसर। अगर ये नेगेटिव थीटा देगा, वैल्यूज देगा, तो वो आंसर तब होगा पाई प्लस हाफ आर्गुमेंट z। तो यहाँ पर हम लोग को एक ही वैल्यू दिया, मतलब हम लोग उसका एक पॉसिबिलिटी लेकर बोलेंगे ये प्रूव हुआ। चलते हैं नेक्स्ट सम में। नेक्स्ट सम है, इफ मॉड्यूलस z इज इक्वल टू 1 एंड z complex number z not equal to plus minus 1, then find the locus of z divided by 1 minus z square। IIT JEE में 2007 में ये सम आया था। हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है, मॉड्यूलस z स्क्वायर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। ये एक तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये क्या बोल दिया है, मॉड्यूलस इज 1, तो दिस वैल्यू इज ऑल्सो 1 स्क्वायर मतलब 1। तो इसको हम 1 को ये पुट कर देता है, z 1 माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई z कॉन्जुगेट z माइनस z स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से z और यहाँ से z कॉमन हो जाता है, तो ये कॉन्जुगेट z माइनस z, तो z कैंसिल हो रहा है, तो 1 बाई कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो गया z माइनस कॉन्जुगेट z माइनस z। तो कॉन्जुगेट z माइनस z क्या होगा, अगर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है तो कॉन्जुगेट z क्या होता है, x माइनस आयोटा y। z माइनस कॉन्जुगेट z मतलब यहाँ पर क्या बैठेगा, z कॉन्जुगेट z इज x माइनस आयोटा y माइनस x माइनस x माइनस आयोटा y, तो x रियल पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, -2 आयोटा y विच इज कम्प्लीटली इमेजिनरी नंबर। अगर कोई कम्प्लीटली इमेजिनरी नंबर होता है वो कहाँ पर रहता है, एक्सिस में, कौन एक्सिस में रहता है, ये इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पर रहता है, कहीं भी जगह में रह सकता है। तो लोकस क्या हुआ, लोकस हुआ इमेजिनरी एक्सिस माने y एक्सिस विच इज x इक्वल टू 0, दैट इज योर लोकस।
बहुत अच्छा सम है, छोटा सम है, लेकिन टेक्निक क्या है, वहां पर मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर को आप जेड इंटू कॉन्जुगेट जेड बैठा। ये दूसरा हम लोग को यूनिमोड्यूलर बोला है। अभी तक हम बोल रहे थे कि जब भी देखो 1 तो क्या पकड़ लो, वैसे भी होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हम लोग का पास क्या है, ये जेड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो हम लोग बैठा देता है जेड, क्या होगा जेड, ऊपर में होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा 1 माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब हम लोग को डिमॉर्गिस थ्योरम क्या बोलता है, जो आप वो एंगल में मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी पावर रहेगा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। करेक्ट, यहाँ तक करेक्ट, समझ गए आप। तो नेक्स्ट अभी क्या करें, ऊपर में तो कुछ करना नहीं है अभी, उसको रखिए, नीचे का काम करिए, दैट इज रियल पार्ट एंड दैट इज इमेजिनरी पार्ट। तो cos थीटा प्लस पूरा ट्रिगोनोमेट्री करने होता है। जब भी आप पोलर फॉर्म यूज करोगे तो ट्रिगोनोमेट्री को आपको यूज करना है। तो 1 माइनस cos थीटा, cos 2 थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, cos 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये क्या होगा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा cos थीटा, पूरा ट्रिगोनोमेट्री। और यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, 2 साइन थीटा कॉमन जा रहा है। तो ऊपर में है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और नीचे क्या हुआ 2 साइन थीटा कॉमन जा रहा है। तो यहाँ पर है साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा, ये उल्टा हो गया। देखिए यहाँ पर साइन थीटा, ऊपर में cos थीटा। जब भी ऐसे उल्टा देखिएगा फॉर्म तो आपका काम एक ही है। ये क्या था, माइनस था तो गलत किया, ये माइनस यहाँ पर भी होगा, ये माइनस यहाँ पर भी होगा, तो दिस वन माइनस होगा। ओके, तो ये माइनस होगा। हाँ, तो जब भी आप ऐसा देखोगे, यहाँ साइन थीटा, यहाँ आयोटा है, तो इसको फॉर्म में लाने के लिए क्या करने होगा हम लोग को मल्टीप्लाई बाई आई, आयोटा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, अंदर में घुसा दिया, इसके साथ भी आयोटा होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। पहले ये क्या हो गया, आयोटा साइन थीटा प्लस cos थीटा को पहले लिखता हूँ, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हम लोग ये आई मल्टीप्लाई किया, मतलब ऊपर में भी आई से मल्टीप्लाई करने होगा, तभी होगा। तो इसका वैल्यू क्या हुआ, ये अभी देखिए आप सेम है तो ये काट जा रहा है, तो है क्या वैल्यू अभी, आयोटा बाई 2 साइन थीटा, विच इज completely इमेजिनरी नंबर, आयोटा है। तो वो एक ही सेम बात, हमको इमेजिनरी नंबर निकालने से क्या बोलेंगे, दिस इज ऑन द वाई एक्सिस, लोकासिस x इक्वल टू 0। अच्छा सम है, दो तरीके से आपको दिखाया, आपको जो मर्जी उससे आप करें। वो थोड़ा छोटा होगा, ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटेड होता है। नेक्स्ट सम में देखते हैं। नेक्स्ट सम है, इफ मॉड्यूलस z इज इक्वल टू 1 एंड ओमेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 बाई z प्लस 1 होल स्क्वायर, देन फाइंड ओमेगा प्लस 1 मैक्सिमम है। तो हम लोग का स्टार्ट तो एक ही है, मॉड्यूलस z इक्वल टू 1 यूनिमॉड्यूलर, देन लेट z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नाउ क्या करना है, अभी सिर्फ z का वैल्यू जो है इसमें बैठा देना है। तो
ओमेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू z minus 1 by z plus 1 that square implies that omega minus 1 by omega plus 1 is equal to, अब बैठा दीजिए z cos थीटा माइनस 1 तो पहले लिख लेता हूँ प्लस आयोटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय देन cos theta plus 1 and then plus iota sin theta that whole square. Now अभी क्या करना है, अभी सिर्फ cos theta minus 1, what is the value? 1 minus cos theta is 2 sin square theta, then minus 2 sin square theta थीटा बाई 2, ये थीटा एंगल है, हाफ एंगल होगा, प्लस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 cos theta by 2 that whole square. Now what is the common factor here? That is minus 2 sin theta, minus 2 sin theta by 2 क्या रह जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा बाई 2 रहेगा, ये माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा कॉस थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई here 2 cos theta by 2 common and then cos theta by 2 plus iota sin theta by 2 and that whole square. Now 2 cancel out and minus tan theta by 2 and there is square, minus tan theta by 2 whole square minus tan theta by 2 that whole square and this factor is, क्या करना है हमको, ये जो जब भी आप देखिएगा साइन थीटा आयोटा कॉस में लग गया तो कुछ नहीं है, सिर्फ आयोटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर ये आयोटा हो गया, आयोटा इसमें गया तो ये आयोटा स्क्वायर हो गया। अभी वैल्यूज क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, दिस इज प्लस, तो कॉस थीटा बाई 2 एंड दिस इज प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई this is cos theta by 2 plus iota sin theta by 2 that अपने यहाँ आयोटा दिया तो हमको इसमें नीचे में आयोटा चाहिए और वो स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर नीचे में आया इसका साथ बैलेंस करने के लिए एंड दिस वन कैंसल आउट, व्हाट इज द वैल्यू, देन वी गेट, ये तो प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड दिस इज -1 तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 वी हैव नाउ ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देख के ही समझ में आना चाहिए, इसको फ्लिप कर दीजिए, ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई minus tan square theta by 2. Now simply component and dividendo, हमको ओमेगा चाहिए, ओमेगा component और dividendo करने से मिल जाएगा जो क्लास 8 में हम लोग सीखे, प्लस ओमेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस 1
which is 1 minus tan square theta by 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan square theta by 2। क्या फॉर्मूला था? अगर आपको a by b इज इक्वल टू c by d है तो बाय कंपोनेंट और डिविडेंडो हम लोग बोल सकते हैं a प्लस बी माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई c माइनस डी। ये हमने यहाँ यूज किया। अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओमेगा को सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। इसमें सुविधा क्या होता है, हमको डायरेक्ट दिख जाता है ओमेगा ओमेगा कैंसिल 2, यहाँ पर 2 ओमेगा काट के ये ओमेगा आ गया। और दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ एंगल, तो दैट इज कॉस थीटा। हम लोग को मिल गया ओमेगा इज इक्वल टू कॉस थीटा। नाउ हमको चाहिए मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा प्लस 1 का मैक्सिमम। तो ओमेगा कॉस थीटा है, कॉस थीटा प्लस 1, तो ये मॉड्यूलस पॉजिटिव देगा, मैक्सिमम 1, तो हमको चाहिए भी नहीं मैक्सिमम वैल्यू, तो ये प्लस ही होता है प्लस 1, तो आंसर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। मैक्सिमम वैल्यू इज 2। अच्छा सम है। हम लोग को फिर से स्टार्ट लेना है। क्या स्टार्ट? मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मॉड्यूलर जेड आपको 1 दिखे, मतलब यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख जाए, तो आप बेफिक्र होके जेड इज इक्वल टू पोलर फॉर्म ले लीजिए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। उसके बाद आपको स्टार्ट मिल गया, ट्रिगोनोमेट्री है, करते जाइए, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। नेक्स्ट सम है, इफ मॉड्यूलस a is equal to 1 and a lies in first quadrant, if equation az square plus z plus 1 is equal to 0 has purely imaginary root, then find argument of a is a complex number and हम लोग को स्टार्ट टू मिल जाएगा, वो एक ही स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर एक इक्वेशन है। इक्वेशन तो ठीक है, अब जेड का रूट, इक्वेशन का रूट बोला है इमेजिनरी। तो क्या करना है, लेट फर्स्ट स्टेप हम लोग का a इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पोलर फॉर्म हम लोग ले लिए, एंड इक्वेशन z, तो z का जो ये z का क्वाड्रेटिक है, तो z का जो रूट है वो रूट है इमेजिनरी, तो हम लोग z इक्वल टू भी ले लेते हैं आयोटा y। इमेजिनरी रूट है तो वो तो रियल पार्ट होगा नहीं, यहाँ पर रियल पार्ट 0 है। तो अभी हम लोग का काम क्या है, इस इक्वेशन में इसको बैठा देना है। तो यहाँ पर क्या है इक्वेशन, a z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स a मतलब सॉरी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू z स्क्वायर क्या होगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, मीन्स आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस y स्क्वायर, बैठा देता है माइनस y स्क्वायर, प्लस दैट इज आयोटा y, z इज इक्वल टू आयोटा y, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस y स्क्वायर कॉस थीटा माइनस आयोटा y स्क्वायर साइन थीटा प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को ये करना है, अभी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। अगर उसका वैल्यू हम लोग का पास 0 है तो दोनों ही 0 ही होगा। तो पहले रियल पार्ट देख लेते हैं। रियल पार्ट क्या है, माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ से प्लस 1, दैट इज शुड बी 0। दिस इज नंबर 1 एंड इमेजिनरी पार्ट
आयोटा कॉमन लेके क्या जो निकलेगा दैट इज वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा प्लस आयोटा कॉमन लिया था तो y निकलेगा दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज योर सेकेंड पार्ट। तो अभी दोनों हम लोग को मिल गया दो इक्वेशन। तो सिंपली इससे हम लोग निकाल लेता है y, इसमें से y कॉमन ले लीजिए। y कॉमन लेने से मिलेगा आपको माइनस वाई साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y तो 0 नहीं हो सकता है, y 0 होने से आपका z 0 हो जाएगा। हम लोग y लिए तो z तो 0 नहीं हो सकता, बोल दिया है प्योरली इमेजिनरी रूट। तो y नॉट इक्वल टू 0, देन दैट शुड बी 0। तो y sin थीटा इज इक्वल टू 1 implies that y equal to 1 by sin theta। Now ये y equal to sin theta हम फर्स्ट वाला इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या होगा? फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है? माइनस वाई स्क्वायर, y क्या है? 1 by sin थीटा, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देन ये क्या होगा? ये माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0। तो यहां से आएगा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेता हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग को पॉइंटर कहाँ चला जा रहा है? ये क्वाड्रेटिक है कॉस थीटा का, तो हमको सीधा रचलिया यूज कर लेने से कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। माइनस बी 1 है प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर है 1 माइनस 4ac मतलब माइनस 4, माइनस ऑफ माइनस 1 तो प्लस 4, तो डेट इज 5 रूट 5 बाई 2। तो कॉस थीटा का दो वैल्यू, एक वैल्यू है माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2 एंड दूसरा वैल्यू है रूट 5 पॉजिटिव हो गया माइनस 1 बाई 2। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। काहे? थीटा ए लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ऐसे भी आप पूछ सकते हो, ये अगर हम माइनस कॉमन ले लेता है रूट 5 प्लस 1 बाई 2, दिस इज माइनस रूट 5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो हम 2 ही पकड़ लेता है, 2 ही पकड़ लेता हूँ। 2 प्लस 1 बाई 2 that is 1.5 minus 1.5 is not the range in cos theta। cos theta का वैल्यू मैक्सिमम -1 से +1 हो सकता है। तो ये आप कैंसिल कर दीजिए, ये हम लोग का वैल्यू नहीं हो सकता है। तो cos थीटा का वैल्यू खाली ये हो सकता है। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट 5 माइनस 1 बाई 2। ये आपका आर्गुमेंट हुआ, आर्गुमेंट ए। थीटा ही चाहिए, आर्गुमेंट ए मतलब थीटा। और दूसरे तरीके से हम tan इनवर्स को भी ले सकते हैं आराम से। तो ये क्या था? cos थीटा ये है, cos थीटा ये है मतलब sec थीटा क्या होगा? sec थीटा होगा 2 बाई रूट 5 माइनस 1। अगर हम 2 रूट 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, जो रेशनलाइज हम लोग करते हैं रूट से, तो ये होगा आपका 5 माइनस 1 4, तो कैंसिल आउट 2। तो आंसर आया sec थीटा का रूट 5 प्लस 1 बाई 2। तो हम लोग का पास sec स्क्वायर थीटा क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा होगा रूट 5 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो दैट इज रूट 5 प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 बाई 2। आंसर क्या हुआ? 6
मतलब 3 प्लस रूट 5 ये हुआ 6 एंड 3 प्लस रूट 5। तो हम लोग का पास टेन स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला है, 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1, 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1, 6 स्क्वायर थीटा ये मिला 3 प्लस रूट 5 माइनस 1। इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ था, नहीं गलत किया, ये 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो ये डिवाइडेड बाई 2 है, दैट इज डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये डिवाइडेड बाई 2, तो देन 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 बाई 2 दैट इज रूट 5 प्लस 1 बाई 2। टेन स्क्वायर थीटा ये है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू होगा फुल रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1 बाई 2, थीटा का वैल्यू हुआ आपका टेन इनवर्स रूट ओवर ऑफ रूट 5 प्लस 1 बाई 2, दैट इज योर आर्गुमेंट इन फॉर्म ऑफ 10। अच्छा सम है, कुछ नहीं करना है, खाली ट्रिकोनोमेट्री का जादू है। आप जितना अच्छा ट्रिकोनोमेट्री यहाँ करोगे उतना अच्छा आपका जल्दी सम मिलेगा। और एक ही स्टार्ट है, ऑलवेज जब भी आप मॉड्यूलस 1 देखे तो वहां पर आपको पोलर फॉर्म लेना है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सम आपसे आप होते जाएगा। नेक्स्ट सम देखते हैं। तो नेक्स्ट सम है, इफ मॉड्यूलस z is equal to 1 and argument z minus 1 is equal to 2 pi by 3, then prove that argument of z square plus z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z स्क्वायर प्लस z, वो पाई बाई 2 होगा एंड z माइनस 1 का मॉड्यूलस होगा जो यहाँ पर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉड्यूलस होने से वो होगा 1। अच्छा, तो हम लोग का वही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही काम है, एक ही हम लोग का पास है मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 1, तो क्या लेना है उसका पोलर फॉर्म। लेट z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हम लोग का स्टार्ट मिल गया है। तो अभी क्या करना है, इसको यहाँ पर बैठा देना है, दोनों बोला है। तो यहाँ अगर जेड हम बैठा देता है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 1, जेड क्या है, व्हाट इज जेड, कॉस थीटा प्लस 1 का पहले, सॉरी माइनस 1 है ये, माइनस 1 ये वाला आगे लिख रहा हूँ, प्लस आयोटा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अच्छा बात है। नेक्स्ट cos थीटा माइनस 1 क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, देन cos थीटा माइनस 1 इज माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिकोनोमेट्री का खेला और कुछ है नहीं, प्लस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब यहां से हमको क्या कॉमन दिखता है, हमको दिखता है माइनस 2 साइन थीटा बाई 2, कॉमन ले लेता हूं, आर्गुमेंट ऑफ माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या रहेगा यहाँ सिर्फ साइन थीटा बाई 2, और यहाँ रहेगा माइनस लिया तो ये माइनस हो गया, माइनस आयोटा कॉस थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। नाउ अभी क्या है, आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी है, और एक काम करते हैं इसको, अभी आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी का पहले ये हमको माइनस है साइन थीटा, तो क्या काम है, वही एक ही काम है, यहाँ पर आयोटा मल्टीप्लाई करिए, अंदर में आयोटा दे रहा हूं तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, देन बाहर में आपको डिवाइडेड बाय आयोटा करना है,
ये सिंपल सा लॉजिक होता है। जब भी आप ऐसे देखोगे साइन थीटा और माइनस आ रहा है आयोटा का साथ कॉस थीटा, तो उसको खाली आयोटा से मल्टीप्लाई करके बाहर में भी आयोटा से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका सॉल्यूशन लगभग तैयार हो जाएगा। तो ये होगा आर्गुमेंट ऑफ -2 sin θ/2 डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय, ये क्या होगा, sin θ/2 का साथ आयोटा है, ये -1 मतलब प्लस हो गया, तो cos θ/2 प्लस आयोटा sin θ/2 दैट इज इक्वल टू 2π/3। अभी हम लोग आर्गुमेंट लगा लेते हैं। आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, लॉग जैसा होता है, हम लॉग बोलते हैं बार बार इसीलिए। तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है लॉग ए बी सी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग प्लस से लिखेंगे, क्या करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ -2 sin θ/2, ये एक आर्गुमेंट ले लिया, प्लस ये नीचे डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, और ये इनटू है तो प्लस हो जाएगा, प्लस आर्गुमेंट ऑफ cos θ/2 प्लस आयोटा sin θ/2 इज इक्वल टू 2π/3। तो अभी हम इसको यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ 2 sin θ/2, sin θ/2 तो हम लोग को क्या वैल्यू देगा, इधर नेगेटिव वैल्यू देगा या पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब कोई नंबर देगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये एकदम याद करके रखिए, कभी भी भूल मत करिए, ये 0 है, 0 का इस तरफ पॉजिटिव नंबर होता है, इस तरफ नेगेटिव नंबर होता है, ये हम लोग सब जानते हैं। तो पॉजिटिव नंबर में कोई भी वैल्यू आपको मिल जाए जहां पर भी हो, उसका आर्गुमेंट ऑलवेज 0, याद करके रखिए। उसका लॉजिक भी समझा देता हूं। ये जो हम लोग का पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रे होता है, वो घूमता है तो एंगल फाइंड होता है। तो ओरिजिन से अगर कोई आप रे घूम रहा है तो वहां पर एक थीटा एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, कोई भी होगा, इधर आएगा तो नेगेटिव एंगल होगा। तो यहाँ पास तो रे तो उठ ही नहीं रहा, वहां पर ही है, तो 0 एंगल देगा, ऑब्वियसली ये बात है। सिमिलरली अगर इधर में कोई नंबर है, कोई भी नंबर, वो नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर ये लाइन में, रियल लाइन में है, तो ये पूरा रे या 180 डिग्री घूम के यहाँ आया, तो उसका वैल्यू हो जाएगा आर्गुमेंट पाई। इसीलिए तो आपको खाली ये ध्यान में रखना है, नंबर लाइन में कोई आपको, नंबर लाइन मतलब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू मिल जाए, तो पॉजिटिव वैल्यू का 0 होगा आर्गुमेंट, नेगेटिव वैल्यू का पाई होगा आर्गुमेंट। तो इसको, इसका हमको तो जानकारी है नहीं, थीटा हम लोग का पास कुछ है नहीं, बोला नहीं है कुछ, ठीक है ना, तो हमको वो जानकारी है नहीं जो वो क्या होगा। तो ये हम 2 वैल्यू मान लेते हैं, अगर ये पॉजिटिव देगा तो इसका वैल्यू 0, और अगर ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव जब देगा, और अगर ये नेगेटिव देगा तब उसका वैल्यू पाई, जब ये नेगेटिव होगा, ये वैल्यू तो -2 sin θ/2 वैल्यू तो हुआ। अभी इसका आर्गुमेंट आयोटा, आर्गुमेंट आयोटा कहाँ होता है, आयोटा कहाँ होता है, आयोटा ये इमेजिनरी लाइन में होता है, y एक्सिस में आयोटा है, उसका फर्स्ट, उसके बाद 2 आयोटा, उसके बाद 3 आयोटा, इधर होने से माइनस आयोटा, तो आपको ये आयोटा कहाँ दिखा, इधर एंगल कितना हुआ, π/2। तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में y में कोई आयोटा आपको मिलेगा, आयोटा 2 आयोटा कुछ भी, तो वो आपको मिलेगा कोई भी 2/3 आयोटा, कोई भी वैल्यू आयोटा के साथ रियल नंबर ना हो, तो वो होगा π/2, एंड इधर नेगेटिव जो अब जगह होगा उसका वैल्यू ये डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो होगा -π/2। ये चीज को आप एकदम अच्छे से समझ के रखिए। तो अभी हम लोग का पास क्या है, ये माइनस आर्गुमेंट ऑफ आयोटा π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ, ये तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़े थे z, तो ये क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ
ये थीटा बाई 2 एंगल देता है। क्या एंगल देता है? ये सिर्फ थीटा बाई 2 एंगल देता है। वो देता आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब सिर्फ थीटा। अगर आर्गुमेंट ले लेते दोनों तरफ, आर्गुमेंट जेड मतलब थीटा, तो आर्गुमेंट कॉस थीटा बाई 2 है, वो थीटा बाई 2 होगा। सीधी सी बात, कोई झमेला नहीं है। और ये हम लोग का पास है 2 पाई बाई 3। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है, दोबारा रिवाइंड करके चलाइए, फिर से सुनिए, तो आप, मेरा ख्याल में ये जो डिटेल में मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में जरूर आएगा। बुक्स पढ़ के मैक्सिमम स्टूडेंट समझ नहीं पाता। हम जो एक्सप्लेनेशन दिया, इसके बाद शायद ये आपका दिमाग में बैठ जाएगा। तो क्या है थीटा? थीटा है 0 माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो ये पाई बाई 2 उधर जाएगा, तो थीटा बाई 2 क्या हुआ? 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6 एलसीएम 4 प्लस 3 7 पाई बाई 3। तो थीटा बन गया आपका 7 पाई बाई 6 था, 7 पाई बाई 3। तो 7 पाई बाई 3 मतलब ये 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो आपका थीटा जो है एक फुल राउंड देके यहाँ पर फिर से 60 डिग्री एंगल बना लिया। तो हम लोग का पास ये प्रिंसिपल जब हम लोग लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? थीटा पाई बाई 3। ये कब हो रहा है? जब हम ये पॉजिटिव लिया, जब पॉजिटिव वैल्यू होगा देगा साइन -2 साइन थीटा बाई 2, ये पूरा पॉजिटिव वैल्यू देगा तब। और अभी नेगेटिव वैल्यू जब देगा तब क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू जब देगा तब क्या होगा? तब होगा हमको लेने होगा पाई। तो पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। Whereas पाई माइनस पाई बाई 2 इज पाई बाई 2 इधर जाएगा, तो पाई बाई 2 इज इक्वल थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 विच इज एलसीएम 6 हुआ, 4 पाई माइनस 3 पाई पाई। तो थीटा क्या होगा? थीटा होगा पाई बाई 3। तो दोनों तरफ से आपका वैल्यू क्या हो रहा है? वैल्यू आ रहा है पाई बाई 3। तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू है थीटा का पाई बाई 3। हम लोग का सम कंप्लीट नहीं हुआ। अभी बोल रहा है हम लोग को चाहिए आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड। तो जेड क्या हुआ? व्हाट इज जेड? जेड हुआ हम लोग पकड़े थे कॉस थीटा, थीटा निकल गया पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। तो क्या हुआ इसका वैल्यू? कॉस 60 डिग्री मतलब हाफ प्लस आयोटा √3 बाई 2। ये आपका जेड हुआ। तो हमको चाहिए जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्या है? इसका कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। आप इसका भी होल स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन ये हम डी मॉडविज लगा देंगे तो एंगल में आके लगेंगे। हम लोग को तो प्रॉपर्टी यूज करना है। 2 पाई बाई 3 क्या है? डी मॉडविज बोल गया जो भी आपका वैल्यू होगा पोलर फॉर्म में, अगर पोलर फॉर्म में आप चल रहे हो तो जो भी आपका स्क्वायर होगा, जो भी यहाँ पर डिग्री होगा वो एंगल का सामने में लग जाएगा। प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। तो अभी आपका 2 पाई बाई 3 का वैल्यू मतलब कॉस 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 क्या होगा? कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब कॉस 180 डिग्री है तो कॉस ही रहेगा, पाई बाई 3 होगा। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तब इसका नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो माइनस हाफ हुआ इसका आंसर। प्लस आयोटा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, प्लस आयोटा √3 बाई 2। तो अभी हम लोग को चाहिए जेड स्क्वायर प्लस जेड। तो ये दोनों को अगर हम मिला ले, हाफ और माइनस हाफ कट जा रहा है, तो जेड प्लस 1 बाई जेड हो रहा √3 आयोटा। तो √3 आयोटा इज कॉम्प्लीटली इमेजिनरी नंबर। अगर कॉम्प्लीटली इमेजिनरी नंबर होगा
ये, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, अभी हम डिस्कस किया था, जो ये पॉजिटिव है इधर है तो वो π/2 होगा, यहाँ पर π/2 हम लोग प्रूफ कर दिया। अभी वो मॉड्यूलस आराम से होगा, z निकल गया तो यहाँ पर ही करते हैं, मॉड्यूलस z-1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस क्या था z का, हाफ प्लस i√3 -1, तो ये क्या होगा, हाफ कैंसिल होगा तो -½ प्लस i√3/2 एंड दैट इज मॉड्यूलस वहाँ हाफ स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस √3/2 मतलब 3/4, आंसर इज 1। तो आप लोग एस्टैब्लिश कर लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात, आप जब भी आप मॉड्यूलस z=1 देखें तो आप बेफिक्र होकर आप उसको पोलर फॉर्म में ले लीजिए, cos थीटा प्लस i sin थीटा, आपको स्टार्ट मिल जाएगा। सिर्फ ट्रिकोनोमेट्री का खेला है और 2-4 ठो चीज है जो आपको दिमाग में रखना है, हम एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ सम बाई सम, तो आपको आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट सम है, if modulus z is equal to 1, then find a range of real part of 2 iota z by 1 minus z square। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल पार्ट, इसका रेंज निकालने बोला है, where z not equal to ±1 का है। यहाँ पर अगर ±1 बैठाई क्या, ये वैल्यू 0 होता है तो वो इन्फिनिटी में चला जाता है, तो इसीलिए वो नहीं है, उसका कोई और शायद दूसरा महत्व नहीं है। देखते हैं सम करके महत्व है क्या नहीं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो एक ही काम है हम लोग का, z इज इक्वल टू लेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और हम लोग का काम है ये z यहाँ पर बैठा देना, पोलर फॉर्म बैठा देते हैं, डेट इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ 2 आयोटा z मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल स्क्वायर। नाउ हम लोग का डिमोर्फिस क्या बोल के गया, ये बोल के गया, जब भी आप पोलर फॉर्म में पावर में कोई भी पावर में वैल्यू आप देखो, वो सीधा एंगल का साथ मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ चिंता करने का दरकार है ही नहीं। तो हम ये ऊपर वाला रख रहा हूँ जैसा है, चाहे वो फॉर्म में है, इसको हाथ नहीं दे रहा हूँ, नीचे वाला 1 माइनस यहाँ पर आएगा cos 2 थीटा, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, साइन 2 थीटा, सॉरी 2 आयोटा कहाँ से दिया, नहीं आयोटा, दैट इज योर, इसका रियल पार्ट चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करना है, हमें इसको फॉर्मूला लगा देना है, रियल पार्ट ऑफ, ऊपर में जो है वो रखिए आप, उसको हाथ मत लगाइए, काहे वो फॉर्म पे है, और नीचे वाला 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। सिर्फ ट्रिकोनोमेट्री करिए अच्छे से, आपको सब ये सम हो जाएगा। अभी ब्लैक से करें तो ये हुआ आपका रियल पार्ट ऑफ, यहां से क्या कॉमन जाएगा, 2 साइन थीटा, तो 2 आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहां से कॉमन जाएगा आपका 2 साइन थीटा, देन क्या हुआ, यहाँ पर
बचा साइन थीटा, यहाँ पर बचा माइनस आयोटा कॉस थीटा। अब इसका रियल पार्ट चाहिए, और मैंने बार बार बोल रहा हूँ, जब आप देखिएगा उल्टा हो जा रहा है, आयोटा कॉस के साथ लग गया, इसको फॉर्म पे लाने के लिए इसका साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए आयोटा, और कुछ बात नहीं है, सिर्फ आयोटा मल्टीप्लाई कर दीजिए। आयोटा अगर यहाँ पर देता हूँ मल्टीप्लाई करके, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर आयोटा फिर से ऊपर में एक तो देने होगा, तो ये भी आयोटा स्क्वायर हो गया। तो हमारा पास रियल पार्ट ऑफ अभी क्या आया, आयोटा का स्क्वायर मतलब -1, तो -2 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू ये -1 मतलब ये प्लस हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इतना सम होने के बाद ये तो समझ ही जाए, अभी तो भूल नहीं होगा आप लोग को। देख के जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको फॉलो अप रखिए। और एक तो कट जा रहा है 2, तो अभी ये क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ माइनस कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा तो रियल नंबर ही है, ये तो प्योर रियल ही निकला। तो अभी हम लोग को रियल पार्ट दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का हमको क्या चाहिए, रेंज बोला। तो रेंज क्या है कोसेक थीटा का, -इंफिनिटी टू 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी। तो आपका आंसर आ गया। वो जो है कोई काम का नहीं है, पहले ही आपको बोल दिया था। जब भी देखिएगा ये नीचे में वो 1 लगाने से वो इंफिनिटी हो जाता है, तो कोई काम का नहीं है, वो आपको सिर्फ ऐसे दिया हुआ रहता है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है, उससे कॉन्फ्यूज हो जाता है। तो आप कॉन्फ्यूज मत हो, सिर्फ एक ही काम है, z इक्वल टू पोलर फॉर्म में ले लो और खाली ट्रिग्नोमेट्री करो, आपका काम कंप्लीट। आज का लास्ट सम चलते हैं। सम है, इफ मॉड्यूलर स्टेट इज इक्वल टू 3, फाइंड द लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस 1/z। तो स्टार्ट आप लोग के 3 देख के घबरा मत जाइए, स्टार्ट वही एक ही है। क्या स्टार्ट है, आप इसको 3 को 3 into 1 लिख लीजिए। तो स्टार्ट क्या है, लेट z इज इक्वल टू 3 into cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। स्टार्ट हुई है, कोई भी नंबर है, आप उसको पोलर फॉर्म में लिख पाएंगे। तो अभी हम लोग का काम क्या है, अभी हम इसमें बैठा देना। तो z प्लस 1/z, ये हम लोग पहले, ये तो एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, ऑब्वियसली होगा। तो इसको हम लोग x प्लस आयोटा y पकड़ लेते हैं। तो x प्लस आयोटा y क्या होगा, तो z का जगह बैठाते हैं हम लोग, z 3 cos थीटा प्लस 3 आयोटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 बाई z, यही होगा 3 cos थीटा प्लस आयोटा 3 साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। नाउ ब्लैक से करें, तो ये एज इट इज रहने दो, 3 प्लस 3 आयोटा साइन थीटा रहने दो। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले जाने के लिए रैशनलाइज करेंगे। तो इसका ऊपर में 3 cos थीटा माइनस आयोटा 3 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ये हम लोग जानते हैं। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 9 cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस आई स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस आएगा, तो माइनस आई स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा 9, तो आंसर 9 आएगा। कर ही देता हूं एक बार, ये होगा 3 cos थीटा प्लस आयोटा 3 साइन थीटा
3 cos थीटा माइनस आयोटा 3 sin थीटा, इससे मल्टीप्लाई किया हम लोग माइनस वाले से, तो क्या हुआ दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो क्या हुआ इसका, अभी आप समझ पा रहे हो, ये 3 cos थीटा मल्टीप्लाई होके 9 cos स्क्वायर थीटा, और ये प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर 9 sin स्क्वायर थीटा। आयोटा स्क्वायर मतलब -1, ये प्लस हो जाएगा, 9 कॉमन लेके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 to 9 आंसर। तो अभी क्या लिखेंगे 3 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा कॉमन लेके काटेगा 9 से, अच्छा लिख लेता हूँ एक बार, 3 आयोटा sin थीटा प्लस ये होगा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अभी हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर से करेंगे, तो ये हुआ रियल पार्ट एक जगह में ले लेता हूं, 3 cos थीटा प्लस cos थीटा बाई 3 प्लस 3 आयोटा sin थीटा माइनस आयोटा sin थीटा बाई 3 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो अभी क्या होगा, अभी ये होगा, ये मल्टीप्लाई करिए 9 प्लस 1 10 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये आयोटा कॉमन हो गया 339 माइनस 1 8 sin थीटा बाई 3 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अभी हम लोग का ऑलवेज हम लोग जानते हैं a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो a इक्वल टू x एंड b इक्वल टू y। तो रियल पार्ट हम लोग इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वल करेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू 10 cos थीटा बाई 3 एंड y इक्वल टू आयोटा आयोटा कैंसिल, y इक्वल टू 8 sin थीटा बाई 3। तो अभी हम लोग का पास cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा 3x बाई 10 एंड sin थीटा क्या होगा, sin थीटा होगा 3y बाई 8। तो हम लोग का पास अभी क्या काम है, एलिमिनेट कर देना है लोकस लेने के लिए। हम लोग पैरामीटर लिया थीटा, ऑलवेज रखिए लोकस का, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करे हो, कभी भी जो पैरामीटर आप लोगे उस पैरामीटर को आपको एलिमिनेट कर देना है, आपको लोकस मिल जाएगा। तो यहाँ पर पैरामीटर क्या हम लोग का था, एंगल थीटा। तो अभी हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जानते हैं, तो यहाँ पर बैठा देते हैं 3y बाई 8 का होल स्क्वायर साइन थीटा है, और प्लस ये है 3x बाई 10 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो आया क्या हम लोग का, आया 9x स्क्वायर बाई 100 प्लस 9y स्क्वायर बाई 64 is equal to 1 and dt, this is the locus for this z plus 1 by z which is ellipse, which is ellipse, इक्वेशन है इसका इलिप्स का। कितना अच्छा सम है, आप सिर्फ एक ही काम वही जब भी देखो जेड मॉड्यूलस जेड 1 है या उससे मल्टीपल कुछ है नंबर लाइन में है, तो वो आप पोलर फॉर्म ले लो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आपको सम आराम से हो जाएगा। बाकी ट्रिगोनोमेट्री का खेला है वो आपको आना चाहिए अच्छे से, और वो तो आपको अच्छे से करते ही। तो हम यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक वीडियो डाला, अब देखे हो, अच्छा ही लगा होगा। और कुछ हम बाद में करेंगे, अभी दूसरा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का ऊपर नेक्स्ट डे जो हम करेंगे दूसरा कुछ चीज लेकर आएंगे, देखिएगा। आप लोग अच्छे से करते चलो, जो दिखा रहा हूँ उसको अच्छे से देखो, रिवाइंड करके देखो,
आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो सब्जेक्ट सब कॉम्प्लेक्स बोल के डर जाता है वो डरने वाला है ही नहीं। आपको ग्राफिकली दिखाया, ज्योमेट्रिकली दिखाया, सब एक बार 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 देखो तो आपको हेल्प जरूर होगा। आज के लिए इतना ही।